नमस्कार। टेक्निकल बेसिक्स तकनीकी मूल ज्ञान में आज का हमारा विषय है मोबाइल स्टोलन और लॉस्ट, हाउ IMEI नंबर कैन हेल्प अस टू फाइंड और ट्रैक अवर मोबाइल। मोबाइल चोरी या गुम हो गया है तो IMEI नंबर कैसे मोबाइल ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गूगल की मदद से हम किस तरह से अपने मोबाइल को या तो ट्रैक कर सकते हैं या कम से कम उसको सुरक्षित कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा किसी और के हाथ में ना लगे। तो इस वीडियो में हम IMEI नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहली चीज़, IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या है? अगर उसकी बात करें तो IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल, इसका मतलब है कि वर्ल्ड लेवल पर एक यूनिक नंबर होगा जो कि पर्टिकुलरली एक मोबाइल के लिए होगा, यानी दुनिया के दो मोबाइल में एक ही IMEI नंबर नहीं होगा। दूसरी बात, IMEI नंबर एक 15 डिजिट का नंबर होता है। तो मैं अगर अपने क्रोम में आ जाता हूँ ब्राउज़र में और IMEI नंबर लिख के एंटर करता हूँ नॉर्मली, तो जस्ट मैं कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। इमेजेस में आ जाते हैं तो बस समझाने के लिए कि IMEI नंबर अगर आपको नहीं पता है तो ये एक, जैसे मैं स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ इस इमेज पर तो ये इमेज खुल जाए तो फिर बात करते हैं। हाँ, ये इमेज जैसे खुल गई है तो आपको दिख रहा होगा IMEI नंबर एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। दो क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि अगर आपके मोबाइल में दो सिम का मोबाइल है अगर आपका, तो उसके दो IMEI नंबर होंगे। अगर उसमें सिर्फ एक ही नंबर होता, एक ही सिम का पोर्ट होता, तो एक IMEI नंबर होता। ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा सिम होते तो उतने ही दो से ज़्यादा में मान लीजिए तीन होता तो तीन IMEI नंबर होते। यानी हमारे सिम में, हमारे मोबाइल में जितने सिम के पोर्ट है उतने IMEI नंबर होंगे और ये यूनिक नंबर होते हैं। पहली चीज़। अब ये कैसे देखते हैं मोबाइल पर? एक तरीका तो ये है कि जो मोबाइल, जैसे अभी जो मोबाइल आ रहे हैं लेटेस्ट, उसमें तो हम अपने मोबाइल को पीछे का पार्ट ओपन नहीं कर सकते। जैसे पुराने मोबाइल आते हैं या कुछ कंपनियों में आते हैं, जैसे ये मोटोरोला में है, तो मोटोरोला में आप अपने मोबाइल को खोलेंगे, उसकी बैटरी हटाएंगे तो नीचे सिल्वर रंग का एक लगा होगा आपका, एक स्टिकर जैसा, उस पर ये IMEI नंबर लिखा रहता है। मान लीजिए पीछे का मोबाइल हम नहीं खोल पा रहे हैं, वो बंद है, वो सील्ड है, जैसे कि आपके ज़्यादातर लोगों के पास Xiaomi के मोबाइल होंगे तो उसको नहीं खोल सकते। तो उस केस में सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास वो ये है कि जो हमारा बॉक्स आता है जिसमें मोबाइल रख के आता है, जैसे ये एक बॉक्स के ऊपर का लगा हुआ है, इस बॉक्स में देखेंगे आप तो इसके बॉक्स पे भी IMEI नंबर लिखा रहता है। तो हमें या ये नंबर नोट रखना चाहिए अपने पास या कम से कम उसका बॉक्स संभाल के रखना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कैसे हम इसकी मदद ले सकते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये बॉक्स के ऊपर का नंबर हमारे पास होना चाहिए। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये बॉक्स का पीछे का पार्ट है, उसमें IMEI नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी दो नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये भी दो सिम वाला मोबाइल होगा। ये हमारी हो गई सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? बहुत सिंपल है। अपने मोबाइल पे हमको जाना है और हमको टाइप करना है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। हमें टाइप करना है *#06#। बस इतना आप जैसे ही टाइप करेंगे, जहाँ से आप डायल करते हैं अपना मोबाइल नंबर डायल करेंगे तो आपके मोबाइल पे फ्लैश करने लगेगा आपका IMEI नंबर आपके मोबाइल का। अगर एक सिम वाला है तो एक दिखाएगा, अदरवाइज दो दिखाएंगे। तो मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करके भी दिखा सकता हूँ, पर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा दिखाने का या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी करके देखेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिखाया इस इमेज में कि इन्होंने अपने मोबाइल में *#06# डायल किया है। जैसे ये हैश बटन दबाएंगे IMEI नंबर इस पर डिस्प्ले होने लगेगा, जो कि 15 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि IMEI नंबर्स हमारी हेल्प कैसे कर सकता है हमारे मोबाइल गुम हो जाने पर, या हम उसको ट्रैक या एटलीस्ट उसको सिक्योर कर सकें कि उसको कोई उस डेटा को हमारे यूज़ ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके। तो एक पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। अपन को गूगल में जाना है, गूगल में हमको टाइप करना है CEIR, बस इतना CEIR, और एंटर हो जाना है। तो पहली लिंक आएगी CEIR.gov.in, इस पर क्लिक करना है। देखिए ये खुल गया, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की वेबसाइट है। ठीक है, ये
गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए रिलायबल वेबसाइट है, इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है। इसको सी डॉट ने बनाया है। सी डॉट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत करने वाली एक संस्था है जो इस तरह के टेक्निकल काम करती होगी। तो नीचे आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दे में हमारे पास देखिए 3 कलर्स में जो दिख रहा है ये हमारे काम की चीज़ है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उस पर अभी ध्यान देना नहीं है। अब देखिए इसमें 3 क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल की रिपोर्ट करना है, एक अनब्लॉक करना है और एक चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। तो अभी हम देखेंगे ब्लॉक स्टोलन, क्योंकि हमारा कंसर्न यही कि भाई हमारा तो मोबाइल गिर गया है या चोरी हो गया है, और अगर वो मोबाइल हमको मिल जाता है बाय द वे, तो अब हमको ये अनब्लॉक की रिक्वेस्ट करना है। तो हम तो अभी पहले इसमें चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसमें पहले 2-3 पॉइंट्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। इस CEIR की वेबसाइट पे हमको रिपोर्ट करते वक्त, चूंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके फिक्स्ड कुछ क्राइटेरिया हैं, वो हमें फॉलो करना है। जो मैंने गूगल हमारी किस तरह से मदद कर सकता है उस वीडियो में जैसे बताया था कि हमारे पास एक पुलिस में कंप्लेंट होनी चाहिए, तो वो केस यहाँ पे भी लागू है। वो एक तो हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है पुलिस में कंप्लेन होना, दूसरा क्या है, हमें वो पुलिस कंप्लेन नंबर जो है वो हमारी यहाँ पे मदद करेगा। अगर पुलिस कंप्लेन करते वक्त, जैसा मेरा अनुभव भी है कि वो कोई कंप्लेन नंबर देते नहीं है, वो जस्ट आपके एप्लीकेशन में एक रिसीविंग की डेट डालकर और एक सील लगा देते हैं अपने थाने की। तो हमको बताना है कि भाई हमारी CEIR की वेबसाइट पे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इसको रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए हमको कंप्लेन नंबर चाहिए, तो वो आपको देंगे, नंबर देना चाहिए उन्हें। सेकंड, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो हमारी कंप्लेन हमने पुलिस में की है उसकी कॉपी हमको देनी पड़ेगी हमारे सर्विस प्रोवाइडर को। मान लीजिए मैं आइडिया का सिम यूज़ करता हूँ या एयरटेल का करता हूँ, तो मुझे उस कंपनी सर्विस प्रोवाइडर पे जाना पड़ेगा, वो पुलिस की कंप्लेन दिखाना पड़ेगा। एक अपना पुराना वाला जो सिम जिसमें मोबाइल में जो खो गया उसको डीएक्टिवेट कर देंगे वो, और नई सिम आपको अलॉट कर देंगे सेम नंबर की। तो हमारे पास सेम नंबर की सिम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग। तीसरी चीज़, ये जो हम अभी देखने वाले हैं ये अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र स्टेट के लिए और दिल्ली स्टेट के लिए ही लागू है। महाराष्ट्र के लिए और दिल्ली के सब्सक्राइबर्स के लिए, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे होंगे, वो इस पे लागू होगा। और इसमें एक थोड़ी-सी डेट भी बता रहा है कि ये 13 सितंबर 2019 और दिल्ली में ये 30 दिसंबर 2019 के दिन या उसके बाद को गुमा या चोरी हुआ होना चाहिए। और ऐसी मुझे आशा है, इतनी मैं होप करता हूँ कि धीरे धीरे जो सी डॉट है ये जो एप्लीकेशन है इसको पूरे इंडिया के लोगों के लिए बना देगा, इसलिए हमारी जानकारी में रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब नीचे आ जाते हैं, हमको क्या जानकारी देनी है। पहले हमको जानकारी देनी है मोबाइल नंबर की, यानी हमारे मोबाइल में जो गुमा है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर था वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो 2 सिम का था और उसमें 2 सिम डली हुई थी एक्टिव, तो हमें दूसरा देना है, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर ये रेड स्टार मार्क लगा हुआ है, सिर्फ वही वाली फील्ड्स हमको भरनी है। IMEI नंबर 1 देना है हमको यहाँ पर, IMEI नंबर 2 यहाँ हमको देना है। एक सिम है तो यहाँ दीजिए, इसमें स्टार मार्क नहीं लगा है, लेकिन आपको IMEI नंबर ये पहला देना है। ठीक है, और IMEI दूसरी सिम, दूसरा भी नंबर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ देना है। डिवाइस ब्रांड, इसमें दुनिया भर के जितने भी ब्रांड होते हैं मोबाइल के वो सारे अवेलेबल हैं, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे ना हो। लेकिन आप, हो सकता है कोई विदेश से आता हो, हमारे यहाँ आ जाए, उसका मोबाइल इस तरह से गुम जाए या चोरी हो जाए, तो वो भी रिपोर्ट कर सकता है अपना। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेते हैं, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता नहीं कौन सी ब्रांड है लेकिन है, तो अपन ने ले लिया है। डिवाइस का मॉडल आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये फील्ड छोड़ सकते हैं। यहाँ हमें मोबाइल की, अगर जो हमने खरीदा होगा तो एक इनवॉइस मिली होगी, उसकी हमको कॉपी, स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना है, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी मोबाइल गुमने की हमको यहाँ सूचना देनी है कि लॉस्ट प्लेस कहाँ पे गुमा था। लॉस्ट डेट एंड टाइम, डेट लिखा है लेकिन हमें टाइम भी देना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम कैलेंडर जैसा बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कैलेंडर से आप कोई भी डेट जो है आपकी गुमी हुई वो डाल सकते हैं। और ये जो घड़ी जैसा बना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने समय का भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कौन से घंटे में घंटे में घुमा था, कौन से मिनट में घुमा था और कौन से सेकंड में घुमा था। यहाँ पे एज सच आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ आपको पुलिस कंप्लेन नंबर देना है जैसा मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पर आपको उस कंप्लेन की, यानी जो आपको आपका ही जो एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी, उस पर अगर नंबर दे देते हैं वो, तो उसी पे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ ऐड मोर कंप्लेंट, अगर और भी कंप्लेंट है तो डालना है, नहीं तो इतना हमारा काम हो जाएगा। यहाँ हमको मोबाइल के ओनर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। ओनर कौन है, आप हैं, तो आपका नाम यहाँ आ जाएगा, आपका पता क्या है ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। आइडेंटिटी मतलब गवर्नमेंट इशूड कोई आइडेंटिटी, आधार हो, पैन हो, वोटर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई और गवर्नमेंट द्वारा
आपको इशूड कोई आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको चुनना है, उसी की कॉपी आपको स्कैन करके यहाँ से अपलोड कर देना है। और जो भी आधार नंबर है, पैन कार्ड जो भी चुनते हैं, उसका जो आइडेंटिटी नंबर है, जो यूनिक नंबर है, वो आपको यहाँ लिख देना है। ईमेल आईडी लिख देंगे तो अच्छा है, आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा जो भी उसका स्टेटस होगा, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। और मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी, जो आपने दूसरी सिम ले ली है कंपनी से, उसी नंबर को आपको यहाँ डाल देना है, गेट ओटीपी करना है और ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको फिर इस पर क्लिक करना है कि हाँ भाई मैंने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई फेक बात नहीं, कोई अनट्रू बात नहीं, कोई मिसलीडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा एक बात करके नॉर्मली हम इसको सबमिट करेंगे। क्योंकि मैंने अभी सब कुछ भरा नहीं है, अगर मैं सब कुछ प्रॉपरली रेड मार्क वाले भर दूंगा तो ये सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपको सबमिट कर देना है, बस आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा और आपका काम चालू हो जाएगा। पहला क्या काम होगा, उस आईएमए नंबर के बेस्ड पर आपका गवर्नमेंट जो है, जब भी देखिए जो मैंने गूगल में आपको दिखाया था, गूगल वाले उसमें वो तीनों केसेस तब इम्प्लीमेंट हो रहे थे जब आपका मोबाइल शट डाउन ना हुआ हो, मतलब स्विच ऑफ ना हुआ हो। लेकिन अगर स्विच ऑफ हो गया होगा तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर वो अगला व्यक्ति उसको चालू भी करता है, 2 दिन बाद चालू करता है तो आपके पास एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, राइट, कि भाई मेरा मोबाइल जो है चालू हो रहा है या कैसा करूं, क्योंकि वहाँ आईएमईआई नंबर का कोई रोल नहीं था। लेकिन इस केस में क्या होगा, चूंकि वो एक तरह की ट्रैकिंग में आ गया हमारे इस सिस्टम के सी डॉट के CEIR के, तो वो क्या होगा, जब वो व्यक्ति हमारा मोबाइल भले ही हफ्ते बाद 10 दिन बाद चालू करता है, तो वो आईएमए नंबर भले ही वो दूसरी सिम डाले लेकिन आईएमए नंबर तो वही रहेगा, तो वो अपने आप इस साइट की मदद से उस नंबर को, उस मोबाइल को ब्लॉक कर देगा, उसका मिसयूज नहीं करने देगा, वो आपका कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब मैं अगर होम पेज पे आ जाऊं दोबारा, तो मान लीजिए ये तो हमने नॉर्मली देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा मोबाइल हमें प्राप्त हो गया है। अब चूंकि वो ब्लॉक्ड है तो हमें अनब्लॉक कराना पड़ेगा, तो सेम हमको अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पे जाना पड़ेगा। अनब्लॉक पे जाके हमारी जो रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हुई थी वो हमको यहाँ डालना पड़ेगा, अपना वही मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिसपे हमारी ओटीपी प्राप्त हुआ था, और यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा कि भाई मोबाइल मिल गया है मुझे। और मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी यहाँ पे फिर से डाल देंगे, सेम नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और गेट ओटीपी करके सबमिट हो जाइए। तो आपका सबमिट कर देंगे तो आपका मोबाइल रिक्वेस्ट जैसे उनके पास जाएगी तो वो जैसे ही उसको प्रोसेस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका मोबाइल अनब्लॉक हो जाएगा। और चेक स्टेटस से आप एनी टाइम अपनी रिक्वेस्ट आईडी यहाँ डालिए और सबमिट कर देंगे तो रिक्वेस्ट स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि अभी करंटली क्या सिनेरियो है। तो ये आईएमईआई नंबर का कॉन्सेप्ट था। आईएमईआई नंबर हमको पता होना चाहिए, अलग अलग तरीके हमने देखे किस तरीकों से हम आईएमईआई नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले वीडियो की तरह, गूगल वाले की तरह, मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि पुलिस कंप्लेन हमको एनी हाउ करना ही है, चाहे हमारा मोबाइल अब कभी ना मिले, वो अब हमें नहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन डेटा की सुरक्षा या डेटा का मिसयूज़ या आपके मोबाइल का कोई मिसयूज़ होता है तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो, आप किसी तरह की भी मुसीबत में ना आए, क्योंकि स्मार्ट मोबाइल से कुछ भी किया जा सकता है बहुत बड़े लेवल तक। दूसरा जो है, पुलिस कंप्लेन आपको मदद करेगी अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इंश्योरेंस क्लेम करने में आपको दोबारा नया मोबाइल कंपनी देगी, या जो भी उनकी प्रोसेस होगी, जो भी कुछ तरीका वो अपनाते होंगे, उसका आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन पुलिस कंप्लेन के बिना वो भी संभव नहीं होगा। तो मुझे लगता है हमने गूगल मेथड्स भी देख ली, आईएमईआई नंबर वाली मेथड भी देख ली, ये संभवतः कुछ लोगों को बहुत यूज आ सकती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको कुछ और कमेंट्स करने हो कि मतलब इस समझाने में कोई कमी रह गई हो या कुछ तरीका और अपनाना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।